एवरीवन। और ये हो रहा है शाम का टाइम और मैं शूट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए जब सर्दियों का मौसम हल्का हल्का सा स्टार्ट होने लगता है ना, तो पता नहीं कहाँ से बाहर से ऐसी चिड़िया आ जाती हैं, बहुत छोटी छोटी सी। और वो बस यहाँ पर ही मंडराती रहती हैं, पूरा दिन मेरे यहाँ पर पेड़ों पर ही बैठी रहती हैं। और एक दो चिड़िया ने तो यहाँ पर साइड में छोटे छोटे पेड़ हैं ना, तो उन पे घोंसला भी बना रखा है। और यहाँ पर कृष्णा ऊपर चढ़ा था, लड़ियों को मैं उतरवा रही हूँ, क्योंकि जो जीरा वाले मच्छर है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब चारों तरफ बिखरे रहते हैं, इसलिए मैंने लड़ियाँ हटवाने का सोचा आज कि आज लड़ियाँ मैं हटवा ही लेती हूँ। तो कृष्णा ऊपर चढ़ा था, तो मैंने कि चलिए अब थोड़ा सा मैं शूट ही कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग मैंने करा तो कल शाम को स्टार्ट था, क्योंकि लड़ियाँ वगैरह हटानी थी और दोज भी चली गई है। और बहुत ज़्यादा जो कीड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो लड़ियों पर बहुत ज़्यादा कीड़े आने लगे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतने सारे कीड़े। तो मैंने फिर लड़ियाँ हटवा दी थी कल शाम को कृष्णा से। और ये जो सामान है वो मुझे अभी हटाना है। तो फिलहाल मैं बस अभी आई हूँ स्कूल से और बज रही है 2। तो पहले तो खाते हैं खाना। तो यहाँ पर मैंने सुबह बनाए थे आज दाल चावल, तो दाल चावल खाते हैं। उसके बाद ये सारा सामान जब लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और जब हटाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो कुछ भी हटाने का मेरा मन नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों को तो मैं बस ऐसे ही लगाए रखूँगी। बस ये पत्ती वगैरह है ना, इन्हें हटा दूँगी। और जो हैवी सारा लटकन वगैरह है वो सारी हटानी है। फ्लावर मैंने हटा दिए थे, तो ये सारी चीज़ें अभी हटानी है और इनको पैक करना है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर सारी पैकिंग करेंगे आज, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और सारा सामान में फिर धूल लग जाती है, तो फिर ऐसे सामान को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं बाहर चल के। और गुन्ना कर रही है बाहर पढ़ाई, देखिए गुन्ना कर रही है आराम से बैठ के पढ़ाई। और आज धूप है ना बहुत, मतलब ऐसी निकल रही है, कभी छाया कभी धूप, कभी धूप छाया कभी धूप। तो चलिए पहले खाते हैं खाना। हाँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको अभी। ये सारी लड़ियाँ वगैरह यहीं पड़ी हुई हैं, ये कल उतरवा दी थी, फिर यहीं मैंने खाट पे रख दी थी। तो अब इनकी सबकी अभी तय बनानी है मुझे अच्छी तरह से। कुछ लटकन मैंने यहाँ लटका दी जो पिछली बार की थी, तो अब इन्हें यहीं लटका रखूँगी मैं। तो खाना खाने के बाद मैंने ये पत्ती वगैरह यहाँ से हटाई, और उनको मतलब जो भी सामान था ना, इन्हें बिल्कुल हटाने का मन नहीं कर रहा था। एक बार मैंने हटाया, फिर उसे दोबारा लगा के देखा कि चलो यहीं रहने देती हूँ। फिर मैंने कि अगर गंदे हो जाएंगे, तो फिर मैंने उन्हें दोबारा हटा लिया। और हटा के उसके बाद फिर मैं ना मतलब आलस सा आने लगा था, क्योंकि जब सुबह 5:30 बजे के उठे होते हैं ना, तो फिर शाम 2 बजे तक हालत ख़राब हो जाती है। फिर कुछ आने करने का मन नहीं करता, तो मन करा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर काम करूँगी। और दिन में आके मैंने खाए दाल चावल, और दाल चावल खाने के बाद मुझको आ गई नींद थोड़ी देर। और इस हाथ में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, इसमें पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर वो लड़ियों की तय भी नहीं बनाई मैंने, तो अभी बनाते हैं उनको। और चाय भी जब तक बन जाती है तो फिर चाय भी पीते हैं और वो करते हैं, क्योंकि दिन में तो मैं कर नहीं पाई, जो हाथ में दर्द हो रहा था पता नहीं क्यों। मैं सोच रही थी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर हुआ ही नहीं, तो फिर मैं लेट गई। तो अभी चलते हैं और चाय भी पीते हैं, चलिए। तो चाय को थोड़ा सा स्लो करके मैं बाहर चली गई थी, और गुन्ना उससे कह गई थी कि गुन्ना चाय उतार के करके लिया ना, जब तक मैं लड़ियों की तय बना लेती हूँ। और अभी उजाला हो रहा है, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर गुन्ना यहाँ पर चाय लेकर आई, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर लड़ियों की तय बनाने में, कि जल्दी जल्दी से सारी लड़ियों की तय बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ियाँ हैं और काफ़ी सारे तार वगैरह भी हैं। तो मैंने कि इन्हें पहले सारों को तय बनाकर, और अभी तो फ़िलहाल मैंने यहीं रख दिया है। फिर सभी को मैंने अंदर रख दिया था पलंग पे उठा के। और मैंने कि जब पूरा काम हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर सारा पैकिंग को एक साथ करूँगी। तो फिर मैंने पहले आकर किचन में सब्ज़ी बनाई, और सब्ज़ी है मैंने मिक्स बनाई है आज, मतलब गोभी आलू है, मटर है, और साथ में शिमला मिर्च है। मटर अभी मैंने डाली नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रिज में मंगा के रखती हूँ, लेकिन आज है ना वो ख़त्म हो गई हैं। और क्योंकि कल चावल बनाए थे, तो फिर वो उसमें डाल दी थी मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ख़त्म हो गई। तो फिर वो अभी अभी मैंने मंगाई है। तो आधी तो मैंने सब्ज़ी के अंदर ऐड कर दी है, और जो बची थी उन्हें मैंने भर के रख दी। और यहाँ पर गुन्ना से मैं बातें करती जा रही थी
मैंने कहा अभी खाना वगैरह खा लो सब जने, उसके बाद फिर है ना मैंने सारा सामान जो है ना बेड पे रख रखा है अंदर कमरे में। तो उनकी फिर है ना अपन सारे मतलब उनको दोनों डिब्बों में पैक करके रखेंगे। तो इसलिए वहाँ पर बस हम कर रहे हैं उसी की तैयारी कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ रखनी है। और डिब्बे वगैरह मैंने गुन्ना से निकलवा लिए थे, मैंने कि तुम सारे निकलवा के वहीं बेड पे रख दो, ये खाना वाना खाकर हम आराम से, क्योंकि दिन में तो है ना इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि थोड़ा सी थकान भी हो जाती है। और दिवाली में है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ना कि ये करना है वो करना है शॉपिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो गई है। और फिर गुन्ना की तबीयत भी ख़राब हो गई थी दिवाली पर, तो फिर सारा जो काम का वो था ना प्रेशर, वो मेरे ऊपर ही अकेले पड़ गया। तो फिर मुझे करना थोड़ा भारी पड़ा आपके। मेरे हाथ में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बस के बाद कुछ नहीं करा और सारा सामान उठा के रख दिया है। और ये अभी टंगे रह गए, इन्हें और रखना भूल गई थी, तो इन्हें भी रखूँगी मैं अभी। और अब बना रही हूँ मैं खाना। और अभी अभी धोए बाहर कपड़े, तो पूरा अभी गीला हो रहा है यहाँ। और बहुत सारे कपड़े थे, मेरे से धुले नहीं क्योंकि मेरे हाथ में हो रहा था दर्द। तो देखिए रात अंधेरे में दिख भी नहीं रहे, तो अभी अभी कपड़े धोए। मैं तो लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और फिर हस्बैंड ने, मशीन तो मैंने लगा दी थी, तो फिर हस्बैंड ने, गुनगुन ने और कृष्णा ने थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करवाई। तो इन सब ने मिलकर हमने कपड़े धोए। ज़्यादा मेहनत हस्बैंड ने करी, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैं उनको ज़्यादा उठा कर नहीं सकती थी। बस मैं सुखाया ही, गुन्ना सुखाया ही। तो बाकी बाकी जो सारा काम था वो हस्बैंड ने करा, थोड़ा सा गुन्ना ने उनकी हेल्प करवाई साथ में। तो तीनों ने मिलके उन्होंने कपड़े धो लिए, मैंने तो बस ऊपर ऊपर का काम करा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाया सभी के लिए खाना, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी रही थी। और फटाफट फटाफट से मैंने आटा वगैरह लगाया और सब लोगों ने खाना खा चुके हैं। उसके बाद मैं आ गई थी देखिए यहाँ कमरे में, तो सारा सामान निकाल के मैंने कुछ रख भी दिया था डिब्बे में, फिर वो सही से अरेंज नहीं हुआ था, तो दोबारा निकाला मैंने। और अब मैं दोनों डिब्बों में सही से करके रख दूँगी। एक में तो मैं ज़्यादातर लड़ी वगैरह का सामान रखती हूँ, दूसरे में अपने डेकोरेशन का सामान रखती हूँ। कुछ सामान मैंने बेड के अंदर रख रखा है, तो बस जो फ्लावर वगैरह है वो तो सब बेड में रखूँगी। और बाकी जो जो सामान इन डिब्बों में आ जाएगा ना, वैसे डिब्बों में रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी सामान हम रखते हैं ना, वो मतलब सही सेफ़ रखा रहता है, कहीं से मुड़ता वगैरह नहीं है। और जहाँ आप रख दो वहीं की वहीं ऐसा कैसा रखा रहता है। तो मुझे डिब्बों में रखना ज़्यादा बढ़िया लगता है, और मैं डिब्बों में रखना रेफ़र भी करती हूँ कि इसमें सामान बहुत अच्छी तरह से सेट रहता है, और आप जब चाहें जब निकाल के आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर बस यहाँ पर जो फ्लावर वगैरह थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, और सबको मैं रख दूँगी। और इसमें ख़राब भी नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और जब पैकिंग कर रही थी उसी समय बहन का फ़ोन आ गया, तो साथ में वीडियो कॉल पे उससे भी बात होती जा रही है। और ये वाली दिए मैं उसको भी दिखा रही थी फ़ोन पर, और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और इस डिब्बे को उठाकर मैंने किचन में ही रख दिया था, वहाँ गैस के पास में ही। और वहाँ पर ही 2-3 बल्बों के डिब्बे भी रखे हुए थे। तो इस वाले जो डिब्बा है ना, इसके बॉक्स पर वो ध्यान ही नहीं गया किसी का, और बल्ब वगैरह के साथ ही ये आराम से रखा रहा। और ये मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारे, मतलब आप इसे जब भी जलाकर किसी रंगोली पर या खाली जगह पे भी रखो ना, तो वो एक रंगोली का रूप ले लेते हैं। और चारों तरफ इसके जो लाइटिंग होती है ना अपने आप, तो वो बिल्कुल रंगोली जैसा लगता है। और वो हम जला ही नहीं पाए, हो जाएंगे ना इन्हें रखेंगे तो इसमें। तो क्यों रख रहे हो, रहने दो। दी वाली बात मैं अपनी बहन को बता रही थी, तो वो भी हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी। और ये ऐसे ही रखे रह गए, और अब अगली साल ही इनका यूज़ होगा, तो इसलिए इनको भी मैंने पैक करके इसमें रख दिया है। साथ में ये सारे लाइट का आइटम है, जो लड़ी वगैरह है, तो वो सारी भी मैंने इसमें रख दूँगी इनको। और जैसे जैसे जो चीज़ एडजस्ट होती है वो सारी चीज़ मैं एडजस्ट करती हूँ। इसलिए डिब्बे में मैंने कार्टून मंगा के रख रखे हैं, तो इसमें आराम से सब चीज़ पैक हो जाती है और ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए, और फिर कभी भी ज़रूरत पड़े ना, तो बस वही डिब्बा उतारिए और काम में ले लीजिए। तो इसलिए इसी में सारी चीज़ें रख रखी है, बीच में भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आराम से उतार के इसमें से यूज़ कर लेते हैं। तो बस सारी चीज़ यहाँ पर मैंने रख दी है। और ये डिब्बा भी खाली रह गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें कुछ चीज़ हम और रख देंगे। और ये मैं उतारना भूल गई थी, आपको बता रही थी, तो इन्हें भी उतार के ले जाते हैं और डिब्बे के अंदर रख देते हैं। जो दूसरा डिब्बा है वो तो मेरे को लगता है पूरा भर चुका है, तो जो हमारा लड़ी वाला डिब्बा है वो अभी आधा खाली पड़ा है, तो उसके अंदर इसे रख देते हैं दोनों को उतार कर। और नहीं तो फिर मुझे तीसरा डिब्बा बनाना पड़ेगा, और मैं तीसरा डिब्बा बनाना नहीं चाह रही, सोच रही हूँ इन 2 डिब्बों में ही एडजस्ट हो जाए सारा सामान। तो अब इनको उतार के मैं लेकर आई हूँ, अब इन्हें फटाफट से रखते हैं इसके अंदर।
पहले जिस डिब्बे के अंदर ये रखे हुए थे ना, उसमें पता नहीं कैसे आराम से आ रहे थे। अब मैं इसमें रख रही हूँ तो ये सेट ही नहीं हो रहे, तो फिर मैंने थर्माकोल के तो ही तो हल्का सा इन्हें पुश करके और इसमें सेट कर दिया, क्योंकि वो पहले भी रखे हुए थे। लेकिन वो डिब्बा शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा था, तो उसमें वो आराम से आ रहे थे। और वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, शायद या तो वो अभी जो दिवाली का रद्दी वगैरह का सामान बेचा था तो उसके साथ वो बिक गया है। और ये कलरफुल बल्ब हैं, आपने लगे भी देखे होंगे गार्डन के अंदर, ये कई कलर के। हाँ हाँ। हाँ, छोटा सा ही था बहुत। और अभी भी लगातार मेरी बहन से अभी फ़ोन पे बात चल ही रही है, आपने आवाज़ भी सुनी है अभी। तो बस इसी तरह से वीडियो कॉल ऑन कर रखी है और आराम से बातें करे जा रहे हैं, अपना अपना काम करे जा रहे हैं। वो तो आराम से बैठी है, बस मैं ही अपना अपना काम करे जा रही हूँ। क्योंकि या तो हमें ना दिन में थोड़ा 2 बजे के बाद हम बातें करते हैं, या फिर रात में। इससे पे सुबह के टाइम तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी होती है और वो भी काम में लगी होती हैं। तो फिर हमें ना शाम की टाइम ही बात करते हैं ज़्यादातर, या फिर रात में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट और नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।